नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 भर्ती में आज जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है। जीके का पेपर सुबह की शिफ्ट में हुआ, वहीं सब्जेक्ट यानी मैथ का पेपर शाम की शिफ्ट में हुआ। दोनों ही शिफ्ट के जो कैंडिडेट थे उनसे हमने फीडबैक लिया। जीके के पेपर का स्तर अलग अलग कैंडिडेट से जब हमने पता किया तो पिछले जो पेपर हुए हैं अभी भी जो 2024 भर्ती में ग्रुप ए ग्रुप बी के सब में जो जीके का पेपर आ रहा है वो मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी का आ रहा है। यानी कि जो सब्जेक्ट की तैयारी करके आया है कैंडिडेट वो निश्चित तौर पर जीके के पेपर में अटक रहा है। अभी तक के पैटर्न में यही देखने को मिला है। और अगर कोई जीके के पेपर में अच्छा है तो वो सब्जेक्ट में अटक रहा है। ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। वहीं अगर बात करें शाम की शिफ्ट में जब मैथमेटिक्स का पेपर हुआ तो इजी तो नहीं कह सकते मैथमेटिक्स के पेपर को, क्योंकि क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ता है और उसमें टाइम भी लगता है। ओवरऑल जो कैंडिडेट्स का फीडबैक आया उसको देखते हुए यही लगता है कि मैथ्स का जो पेपर है वो मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों हमने खुद अपना पेपर एनालिसिस किया। पूरे पेपर को हमने पहले क्वेश्चन से लेकर के आखिरी क्वेश्चन तक एनालिसिस किया। उसके बाद में जो पेपर का स्तर निकल करके आया तो जीके का पेपर जैसा कि पिछली शिफ्टों में हुआ बिल्कुल वैसा ही पेपर रहा। हालांकि पैटर्न कैंडिडेट्स को थोड़ा आइडिया लग गया, उसकी वजह से हो सकते हैं 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर दिए होंगे, लेकिन अभी भी पेपर जो है मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी का ही कहा जाएगा। क्योंकि जो मैथमेटिक्स का कैंडिडेट है उसका जीके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो इसमें मार्क खाएगा। यानी जो 40% इसमें लेके आ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सेफ है पहले पेपर में। तो वहीं बात करें दोस्तों, जो सब्जेक्ट का पेपर हुआ यानी आपका मैथ्स का पेपर हुआ शाम की शिफ्ट में, उसका जब हमने एनालिसिस किया क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग की गई है, जो उसमें टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस है, उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैथ्स का पेपर भी काफी मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में कहा जा सकता है। और जो कैंडिडेट मैथ के पेपर में भी जो मिनिमम क्राइटेरिया 40% का ले आएंगे, यानी जिन कैटेगरी के लिए 40% का क्राइटेरिया है वो अगर ले आएंगे तो उनके बहुत ज्यादा चांस है जो है प्रोविजनल लिस्ट में आने के। जी हाँ दोस्तों, प्रोविजनल लिस्ट में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आगे हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो ये वैकेंसी है इस बार की, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। अगर बात करते हैं गणित विषय की तो आप देख सकते हो ये 2024 का नोटिफिकेशन, इसमें 539 तो है गैर अनुसूचित क्षेत्र की और 155 है आपकी अनुसूचित क्षेत्र की। कुल पद कितने हैं? 694 694 पद है। ये भी दोस्तों इसलिए है कि पिछली बार की जो भर्ती हुई थी 2022 की, उसमें कई कैटेगरीज में तो जो रिजर्व कैटेगरी थी उनमें कैंडिडेट ही नहीं मिले। मिनिमम क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर पाए कैंडिडेट, चाहे वो ओबीसी हो एमबीसी हो। इन कैटेगरीज में तो मिनिमम क्राइटेरिया जो है 40% का दोनों पेपरों में मिला के वो कैंडिडेट्स नहीं कर पाए। तो उस वजह से ये पदों की संख्या है वो और वैकेंसीज की तुलना में अगर बाकी सब्जेक्ट की आप देखें तो 273 242 300 मतलब 200-250 के आसपास है। और मैथ्स में सबसे ज्यादा है 539 और 155, टोटल 694। तो ये इसी वजह से है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, 2022 की जो भर्ती थी उसमें गणित विषय में कुल कितने पद थे, तो आप देख सकते हैं कि 1613 पद थे, जिसमें से सामान्य क्षेत्र के 1300
256 और टीएसपी एरिया के 244 पद थे। तो पिछली बार काफी पद खाली रह गए ओबीसी के और अन्य एमबीसी वगैरह कैटेगरी, क्योंकि कैंडिडेट मिनिमम क्राइटेरिया भी पार नहीं कर पाए। तो आप ये कट ऑफ भी देख सकते हो। अगर हम नॉन टीएसपी की बात करें 2022 की कट ऑफ है दोस्तों, ये प्रोविजनल कट ऑफ है और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ओबीसी, एमबीसी, शहरिया, इनमें कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिसने मिनिमम क्राइटेरिया अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया हो। तो उसके लिए आप नीचे देख भी सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर दिया है। तो नीचे ये बताया भी गया है कि नॉट एप्लीकेबल का इसका मतलब क्या है। एनए का मतलब है कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल्स। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज थी जिनमें कैंडिडेट ही नहीं मिले 2022 की सेकेंड ग्रेड भर्ती में। यहाँ पर आप देख सकते हो ओबीसी है, एमबीसी है और शहरिया। शहरिया की तो चलो हम फिर भी मान सकते हैं, लेकिन एमबीसी और ओबीसी कैटेगरी में भी कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ये कट ऑफ इस वजह से काफी कम रही पिछली बार। और इस बार भी दोस्तों कुछ बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ इस बार भी कम ही रहेगी। 2024 की ये जो भर्ती है इसमें कट ऑफ कम ही रहेगी, ज्यादा नहीं जाएगी। जैसा कि अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि वैकेंसीज की संख्या ठीक ठाक है, क्योंकि पिछली बार ओबीसी के, एमबीसी के पद भी खाली रह गए थे, कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाए। आप यहाँ देख सकते हो जनरल कट ऑफ 200.29, यानी जो मिनिमम क्राइटेरिया है 200 मार्क्स का, उसके पास एकदम कट ऑफ रही जनरल कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस में भी आप देख सकते हो दोस्तों कोई कैंडिडेट अप्लीकेबल अवेलेबल नहीं था, यानी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, शहरिया, चारों ही कैटेगरी में कोई कैंडिडेट मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाया। वही कैंडिडेट इसमें भी बैठे हैं। नए कैंडिडेट का तो वैसे ही इसमें थोड़ा मुश्किल होगा और पुराने कैंडिडेट्स ये चीजें देख चुके हैं। तो इस बार दोस्तों वैकेंसी काफी ठीक है अगर और सब्जेक्ट्स की तुलना में देखें तो। और पेपर का जो स्तर आया है, जिस हिसाब से जीके का पेपर का स्तर आया है और मैथ्स के पेपर का स्तर आया है, हम तो इसे मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी का ही कंसिडर कर रहे हैं। उसको देखते हुए जो जनरल कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं ये जो पिछली कट ऑफ रही थी इसके आसपास ही रहेगी। एक हमारा एनालिसिस कहता है कि जनरल कट ऑफ लगभग आपकी 204 के आसपास, इससे कम रह सकती है दोस्तों, कोई फाइनल नहीं है ये। 204 के आसपास ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, वो आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो है 200। वहीं 80 कैटेगरी की कट ऑफ जो है पिछली बार 182 रह गई थी, ये मिनिमम क्राइटेरिया के पास रहेगी दोस्तों इस बार। लगभग आप मान के चल सकते हैं 180। वहीं बात करें अगर एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ 190 गई थी, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एसटी कैटेगरी में वो 190 मार्क्स लेके आ गया होगा, तो उसे एसटी कैटेगरी का लाभ दिया गया होगा। क्योंकि जनरल में 200 मार्क्स तक रही कट ऑफ, तो जितने एससी के कैंडिडेट थे वो जनरल में 200 मार्क्स तक चले गए। उसके बाद में 190 वाले कैंडिडेट, 190 से ऊपर वाले कैंडिडेट ही बचे होंगे कुछ गिने चुने, इसलिए कट ऑफ आएगी, ना कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो यहाँ तक पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं ये कारण रहा। तो इस बार भी जो एसटी की कैटेगरी की कट ऑफ है वो लगभग ज्यादा नहीं जाएगी, 180-85 के आसपास ही रहेगी। हम 180 ही इसको कंसिडर कर रहे हैं। वही बात करें दोस्तों ओबीसी की, तो मिनिमम क्राइटेरिया 200 का जो पार कर लेगा वो निकल जाएगा। एमबीसी में भी जो मिनिमम क्राइटेरिया 200 का टच कर लेगा वो निकल जाएगा। तो ओवरऑल कट ऑफ दोस्तों ये रह सकती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।